द्वारका धाम, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी, जो आज भी रहस्य बनी हुई है। जब भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, लोगों के मन में वृंदावन की गलियां, गोकुल की बाल लीलाएं और कुरुक्षेत्र का उपदेश याद आता है। लेकिन श्री कृष्ण के जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसे समझे बिना उनके पूर्ण स्वरूप को समझना कठिन है। वह अध्याय है द्वारका। यदि वृंदावन प्रेम का प्रतीक है, तो द्वारका कर्तव्य का प्रतीक है। यदि गोकुल में श्री कृष्ण एक बालक थे, तो द्वारका में वे आदर्श राजा, कुशल राजनीतिज्ञ, धर्म के रक्षक और लाखों लोगों के पालनकर्ता बने। इसी कारण पश्चिम दिशा में स्थित द्वारका को 4 धामों में स्थान दिया गया। आखिर श्री कृष्ण ने मथुरा क्यों छोड़ी? बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि श्री कृष्ण ने जन्मभूमि मथुरा छोड़कर समुद्र किनारे नया नगर क्यों बसाया। पुराणों के अनुसार उस समय मगध के राजा जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया। उसका उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था। वह श्रीकृष्ण और यादव वंश का विनाश चाहता था। बार बार होने वाले युद्धों से सामान्य जनता सबसे अधिक कष्ट झेल रही थी। तब भगवान श्रीकृष्ण ने ऐसा निर्णय लिया जो एक सच्चे राजा की पहचान है। उन्होंने अपने अहंकार के लिए युद्ध जारी नहीं रखा। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा को सबसे ऊपर रखा। इसीलिए समुद्र देव की कृपा से पश्चिमी तट पर एक नई नगरी बसाई गई। इस नगरी का नाम पड़ा द्वारका। कहा जाता है कि यह नगर इतना भव्य था कि उसकी सड़कों, महलों और भवनों की चमक दूर से दिखाई देती थी। विश्वकर्मा ने स्वयं इस नगरी के निर्माण में सहायता की, ऐसी मान्यता अनेक पुराणों और परंपराओं में मिलती है। द्वारका का अर्थ क्या है? द्वारका शब्द का अर्थ है द्वार, अर्थात प्रवेश का मार्ग। लेकिन यह केवल किसी नगर का द्वार नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से द्वारका उस द्वार का प्रतीक है जहाँ मनुष्य केवल भक्ति नहीं बल्कि धर्मपूर्ण जीवन जीना सीखता है। यहाँ श्रीकृष्ण हमें बताते हैं कि भगवान की भक्ति का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है, बल्कि संसार में रहकर भी धर्म का पालन करना ही सच्ची साधना है। द्वारकाधीश क्यों कहलाए श्रीकृष्ण? द्वारका पहुँचने के बाद श्रीकृष्ण केवल एक राजा नहीं बने। वे ऐसे शासक बने जिनके लिए न्याय सबसे बड़ा धर्म था। वे हर निर्णय लेने से पहले अपनी प्रजा का हित देखते थे। उन्होंने कभी अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं किया। महाभारत में भी उन्होंने स्वयं शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया और धर्म की स्थापना के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। यही कारण है कि द्वारका हमें यह शिक्षा देती है, सच्चा नेतृत्व शक्ति से नहीं, धर्म से चलता है। क्या सचमुच समुद्र में डूब गई थी द्वारका? द्वारका का सबसे बड़ा रहस्य यही है। महाभारत और कई पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी पृथ्वी लीला समाप्त की, तब यादव वंश का अंत हुआ। इसके बाद समुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा और पूरी द्वारका को अपने भीतर समा लिया। सदियों तक लोगों ने इसे केवल कथा माना, लेकिन बाद के वर्षों में समुद्र के भीतर प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिलने के कारण इस विषय पर फिर से चर्चा शुरू हुई। हालांकि इतिहासकार और पुरातत्वविद इन खोजों की अलग अलग व्याख्या करते हैं, इसलिए इन्हें पूर्ण प्रमाण नहीं माना जाता। फिर भी यह रहस्य आज भी लोगों की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। और शायद यही कारण है कि द्वारका केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम है। द्वारका हमें क्या सिखाती है? यदि बद्रीनाथ हमें तप और वैराग्य सिखाता है, तो द्वारका हमें जिम्मेदारी निभाना सिखाती है। भगवान श्रीकृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि धर्म केवल जंगल में बैठकर किया जा सकता है। उन्होंने महलों में रहकर भी धर्म निभाया।
राजनीति में रहकर भी सत्य का साथ दिया। परिवार के बीच रहकर भी ईश्वर से जुड़े रहे। यही द्वारका का सबसे बड़ा संदेश है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए संसार से भागना आवश्यक नहीं। संसार में रहते हुए भी धर्म, सत्य और करुणा के साथ जीवन जीना ही सबसे बड़ी साधना है। द्वारका यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। जब कोई श्रद्धालु द्वारकाधीश के दर्शन करता है तो वह केवल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति नहीं देखता। वह उस आदर्श जीवन का स्मरण करता है जिसमें प्रेम भी है, नीति भी है, क्षमा भी है और साहस भी। वह यह समझने लगता है कि जीवन में केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना भी भगवान की सेवा है। इसी कारण द्वारका धाम को जीवन के कर्मयोग का प्रतीक माना जाता है। लेकिन 4 धाम की यात्रा अभी अधूरी है। अब हम भारत के पूर्वी छोर की ओर बढ़ेंगे, एक ऐसे धाम की ओर जहां भगवान स्वयं अधूरे स्वरूप में विराजमान है, जहां हर वर्ष निकलने वाली रथयात्रा में लाखों लोग भगवान की रस्सी खींचने को अपना सौभाग्य मानते हैं, जहां महाप्रसाद में कोई छोटा बड़ा नहीं होता और जहां भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि ईश्वर सभी के हैं, किसी एक जाति, वर्ग या समुदाय के नहीं। अब हमारी अगली यात्रा होगी जगन्नाथपुरी, जिसे सनातन धर्म का सबसे रहस्यमय धाम भी कहा जाता है। धन्यवाद।